इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कल फैसला दिया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बल्दियाती इंतखाबात करवाए इस्लामाबाद में। क्या वो इंतखाबात करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे, उसकी क्या डिटेल्स हैं वो आपसे शेयर करूंगा। उसके साथ साथ इमरान खान साहब ने इस हवाले से एक ट्वीट की है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी अदालत से रुजू कर लिया है इस सिलसिले में। तौहीन अदालत की वो एक पटिशन लेके गए हैं। किसके खिलाफ वो तौहीन अदालत की पटिशन लेके गए हैं वो भी आपको बताऊंगा। और इंसानी हकूक के हवाले से पाकिस्तान में बहुत सारी बातें होती हैं, जमहूरी असूलों के हवाले से बातें होती हैं, और कुछ मोजिज जो शख्सियात हैं, पीडीएम के लीडरान हैं, वो अक्सर सेनेट में खड़े होकर, पार्लियामेंट में खड़े होकर इस हवाले से बातें करते थे, लेकिन आजकल वो आपको नजर नहीं आ रहे। इसकी क्या वजह है, किस तरह चीजें तब्दील हुई हैं, क्या कुछ हो रहा है मुल्क के अंदर, कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो भी आज की इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करूंगा। जी अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहली चीज जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है, गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि भाई बहुत हो गई, आप इलेक्शंस करवा दें, बल्दियाती इंतखाबात करवाएं इस्लामाबाद में, इसलिए कि कब से ये सिलसिला चल रहा है, तैयारी हो रही है, आप क्यों नहीं इंतखाबात करवा रहे, अब आप इंतखाबात करवाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट, मुल्क की हाई कोर्ट है, उसका फैसला आया कि आज इंतखाबात होंगे। तो कम अज कम झूठा ही सही, थोड़े पैमाने पे कुछ तो इंतखाबात हो सकते थे ना कहीं वो कुछ करवा लेते, कुछ चीजें सामने ले आते कि जनाब इधर हमला पहुंच गया, इधर हमला नहीं पहुंच सका, इतना हमारे पास टाइम नहीं था या इतना हमारे पास टाइम था, लेकिन उन्होंने इंतखाबात नहीं करवाए। इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो एक रहनुमा हैं अली नवाज अवान साहब, गालिबन उन्होंने तौहीन अदालत की पटिशन दायर कर दी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ही इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। अच्छा, उनकी पिटीशन में कहा गया है कि जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को माना नहीं गया, उसके ऊपर अमल दरामद नहीं करवाया गया, लिहाजा जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। लेकिन इस सारी चीज के अंदर इमरान खान साहब ने भी एक ट्वीट की है, इसलिए कि इमरान खान साहब का आपको पता है इलेक्शन कमीशन के हवाले से खास मौक़िफ़ है। वो ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो हुकूमत के साथ मिला हुआ है, उस दिन से मिला हुआ है जिस दिन आरिफ अलवी साहब ने असेंबलियां तोड़ी थी और जनाब इंतखाबात होने थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जाके कह दिया था सुप्रीम कोर्ट में कि हम तो 7 महीने इंतखाबात नहीं करवा सकते। और इस वक्त भी उनकी ये पोजीशन, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के हवाले से बहुत सारे खान साहब इल्जामात भी लगाते हैं और कहते हैं कि वो मुबैना तौर पर मिले हुए हैं इस हुकूमत के साथ। आज फिर खान साहब ने ट्वीट की है और उन्होंने ट्वीट की है, मैं वो आपको पढ़ के सुना देता हूँ। आज इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल न करके ईसीपी यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फिर साबित किया कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत और उसके सरपरस्तों की बी टीम है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और उसके सरपरस्तों की बी टीम है। अवाम से खौफजदा पीडीएम हर इंतखाबी मैदान से भाग रही है। वोट का हक बुनियादी जमहूरी असूल है और पीटीआई पूरी दिल जमी से इस पर कायम है। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो खान साहब ने आज ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत की बी टीम है और उसके साथ साथ उसके सरपरस्तों की। अब उसके सरपरस्त कौन है मुझे तो नहीं समझ आ रहा। हो सकता है कि मेरा इशू ये है कि बड़ा एक ये आज मैं आप वीडियो में आपको बताना चाहता हूँ। अक्सर लोग कहते हैं कि जनाब आपने कहा कि हमें समझ नहीं आ रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा, और आप बात कर भी देते हैं और हम समझ जाते हैं कि बात क्या हो रही है। यही तो असल खूबसूरती है। मेरी गुड लक है कि ये जो मेरे सुनने वाले हैं ये इतने बाशऊर हैं कि मुझे वो बात जो समझ नहीं आ रही होती वो इनको समझ आ जाती है कि ये क्या इशू है, और वो नीचे कमेंट में फिर मुझे बता रहे होते हैं कि नहीं असल में आप ये कहना चाह रहे थे, हालांकि मेरे तो जहन में वो चीज़ होती नहीं। पर एनीवे, अब ये वो कह रहे हैं कि हुकूमत के सरपरस्तों की बी टीम है। अब हुकूमत के सरपरस्त कौन है मुझे तो नहीं समझ आ रही, कोई पता नहीं कौन लोग हो सकते हैं इनकी सरपरस्त जिनकी ये बी टीम है। लेकिन आज इलेक्शंस ना करवा के खान साहब ने ये कहा है कि जनाब ये हुकूमत की और उसके सरपरस्तों की, अगेन हुकूमत तो 13-14 जमातों की है, तो इनके भी कोई सरपरस्त हैं तो आप भी कमेंट में करके मुझे बताइएगा वो कौन हो सकते हैं इनके सरपरस्त। ये तो बहुत बड़ा एक जमहूरी इत्तेहाद है। लेकिन देखें, ये कहते हैं कि इमरान खान साहब इलेक्शंस मांग रहे हैं तो हम उनको इलेक्शंस नहीं देंगे क्योंकि ये हमारा जमहूरी राइट है कि हम वक्त के ऊपर इंतखाबात करवाएं। चलें, इससे हम कोई आप आर्ग्यू नहीं कर सकते। बिल्कुल, ये एक बात तो ठीक है, इलेक्शंस ना करवाना वफाक के अंदर जब असेंबलियां चल रही हैं तो ये तो चले आइन के मुताबिक है। लेकिन जहां पे इलेक्शंस होने हैं, बल्दियाती इंतखाबात, उनको बार बार इस तरह रोकना, ये कौन सी जमहूरियत है?
ये डर और खौफ है अवाम का, ये डर और खौफ है जमहूर का। अच्छा, ये ऐसे भाग रहे हैं इलेक्शन से कि मतलब पूरी दुनिया में आपको इसकी नजीर नहीं मिलती कहीं पे भी, पूरी दुनिया में भी आप मतलब जो मर्जी कर लें, आपको कहीं पे भी इस तरह की नजीर नहीं मिलती कि ये 13-14 जमातें हैं। ये देखें, बड़ी इंपॉर्टेंट है, मुझे तो चीजें समझ नहीं आती हैं, इस वजह से मैं यहाँ पे कहता हूँ ताकि फिर आप लोग मुझे बताते हैं तो मुझे समझ आती है कि ये 13-14 जमातों की हुकूमत है और फिर इनके कोई सरपरस्त भी हैं। अब मुझे नहीं पता वो कौन से सरपरस्त हैं। ये एक शहर में इंतखाब करवाना है, लेकिन इदारों की रिपोर्ट आती है कि जनाब इमरान खान तो यहाँ पे सबको हरा देगा। अब इस तरह की खबरें आ रही हैं और इस तरह की चीजें शेयर हो रही हैं कि जनाब हुकूमत के इदारे, मतलब वो इदारे कोई से भी हो सकते हैं ना, यूटिलिटी स्टोर हो सकता है। अब मुझे इदारे तो बहुत सारे हैं, सर्वे रिपोर्ट्स हैं, मुख्तलिफ जो सर्वे ग्रुप्स हैं वो जो सर्वे कराते हैं उनकी रिपोर्ट्स हैं कि एक शहर के अंदर भी ये सारी जमातें, नवाज शरीफ का नजरिया, जरदारी की सियासत की PhD, मौलाना का तजर्बा, मरियम की वोट की इज्जत, शहबाज शरीफ की एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब ये सब मिल के भी जो है सिर्फ एक शहर में इलेक्शंस नहीं कर सकते, एक शहर में ये इलेक्शन का मुकाबला नहीं कर सक रहे इमरान खान से। तो फिर आप उससे अंदाजा लगा लें कि हालत क्या है, कि ये भाग रहे हैं। ये नहीं, वो हम जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज की कि नहीं आप करवाएं जनरल इलेक्शन, लेकिन जो बल्दियाती इंतखाबात होने थे इस्लामाबाद में, वहां से भी इस तरीके से राय फरार इख्तियार किया जा रहा है और उसमें इलेक्शन कमीशन इनकी, और वो पता नहीं सरपरस्त कौन है, मुझे नहीं समझ आती। ये बार बार खान साहब कहते हैं कि इनके कोई सरपरस्त हैं, उनकी जो बी टीम बना हुआ है इलेक्शन कमीशन, मुबैना तौर पर खान साहब उनके ऊपर ये इल्जाम लगा रहे हैं। और अब जो है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी कहा है कि आप एक्शन लें। दूसरी तरफ हुकूमत ने जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ अपील कर दी है कि जनाब इंट्रा कोर्ट अपील है कि ये फैसला ठीक नहीं है, इसको कालादम करार दिया जाए, इतनी जल्दी हम नहीं करवा सकते। लेकिन आपको पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि अपील तो इसके खिलाफ होगी। और दूसरी बात ये है कि ये कोई आज का किस्सा नहीं है कि कल पिटीशन आई थी कि इलेक्शन करवाओ, ये तो 2-3 महीने से ये अमल चल रहा है, सारी तैयारी हो रही है और फिर उसके अंदर कानून साजी की गई। मैंने गुज़िश्ता वीडियो में भी आपको बताया था कि इन लोगों ने पार्लिमान में कानून साजी की कि इस्लामाबाद में 21 यूनियन काउंसिल्स का या 20 यूनियन काउंसिल्स का इजाफा किया जाए क्योंकि आबादी बढ़ गई है। तो अदालत में इनसे पूछा गया कि वो दादोशुमार बता दें, किधर आबादी बढ़ी है, मरदमशुमारी तो हुई नहीं है। मतलब ये देख लें, ये सारे वो लोग हैं जो सुबह से शाम तक टीवी पे बैठ के आपको जमहूरियत का लेक्चर देते हैं, जो 3 साल ये कहते रहे कि इमरान खान और उसके सिलेक्टर्स, अब उसके सिलेक्टर कौन है वो मुझे समझ आया। उस वक्त ये फौज पे इल्जाम लगाते थे, वो कहते थे कि फौज इमरान खान को लेके आई है, इमरान खान आए जनरल बाजवा की मर्जी से है, वो जनरल फैज साहब उनको लेके आए हैं, फौज ने इसको इलेक्शन जितवाया, अवाम तो इसको पूछती नहीं है, तो वो सिलेक्टर्स इसको लेके आए थे। जब भी अवाम के पास ये जाएगा, अवाम जनाब इसको फारिग कर देगी। अब हालत ये है कि एक शहर के अंदर ये और इनके सरपरस्त, अब सरपरस्त कौन है मुझे नहीं पता, टू बी ऑनेस्ट, खान साहब ने कहा है वही उसकी तशरीह करेंगे। वो एक शहर में भी इलेक्शन करवाने के काबिल नहीं है ये लोग, ताकि इनको पता है कि हम हार जाएंगे। भाई अगर उसको कोई और लेके आया था, कोई सिलेक्टर्स लेके आए थे, तो आप इलेक्शंस करवाएं और चीजों को वाजे कर दें। पर एनीवे, इन्होंने इलेक्शंस नहीं करवाने। इलेक्शंस क्यों नहीं करवाने वो आपको भी पता है। और ये एक ऐसी चीज है कि ये पाकिस्तान की तारीख में याद रखा जाएगा और दुनिया की तारीख में याद रखा जाएगा। देखिए, ये बड़ी समझने की चीज है कि मुख्तलिफ जो ममालिक होते हैं वहां पे 2 जमाती निज़ाम होता है अक्सर। मतलब बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जिनकी आप मिसालें दे सकते हैं। माजी में आप जो है वो, अभी आप अगर भारत को देख लें, वहाँ पे कांग्रेस पार्टी है, BJP है। आप अगर बरतानिया को देख लें, लेबर है, कंजर्वेटिव है। आप अमेरिका को देख लें, रिपब्लिकन हैं, डेमोक्रेट्स हैं। इस तरह मुख्तलिफ ममालिक होते हैं जहाँ पे आपको 2 जमाती निज़ाम नजर आता है। कभी एक जमात हुकूमत में आती है, कभी दूसरी जमात, उसमें कभी कभार एक तीसरी जमात भी आ जाती है, लेकिन वो तीसरी जमात कभी भी डोमिनेंट फोर्स नहीं बन सकती। शायद पाकिस्तान तारीख का वो पहला मुल्क है जहां पे इस तरह का 2 जमाती निज़ाम था और उसमें एक तीसरी जमात आई इमरान खान की। और उसमें जो यूनिक चीज है वो ये है कि जो पहली 2 जमातें थी, जो कभी एक की हुकूमत होती कभी दूसरे की, वो दोनों मिल गई और उन्होंने अपने साथ दीगर छोटी मोटी जमातों को भी मिला लिया। लेकिन वो जो नई आने वाली कुव्वत है, जो नई जमात है, वो उसका मुकाबला नहीं कर पा रही। इससे आपको चीजें समझने में आसानी होगी कि ये हुआ क्या। ये कितनी बड़ी केस स्टडी है, इसके ऊपर गालिबन एक बाहर से प्रोफेसर ने आके पूरी स्टडी की है। मुझे इसकी तफसीलात भी मैं आपसे शेयर करूंगा। उन्होंने पूरा इसके ऊपर एक पेपर लिखा है कि ये हुआ किस तरह है कि 2 पार्टी सिस्टम हो और तीसरी पार्टी आए
और वो इतनी पॉपुलर हो जाएगी। और उसमें फिर हमने ये देखा कि वो जो दूसरी दो जमातें वो मिल चुकी हैं, और वो मिल के जनरल इलेक्शंस की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं सूबाई इलेक्शंस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे सूबे के बल्दियाती इंतखाबात की बात भी नहीं कर रहा। एक शहर, इस्लामाबाद जैसा एक शहर, उसमें भी वो इलेक्शन नहीं लड़ सक रहे। तो इससे आप इस वक्त अवामी मूड का अंदाजा लगा सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज जो है इंसानी हकूक, जमहूरी हकूक, अब इसके ऊपर बहुत सारे दोस्त बात करते हैं, पीपल्स पार्टी के अंदर भी बात करते हैं, नून लीग के अंदर भी बात होती थी, वोट की इज्जत ये वो, उसमें बड़े बड़े नाम रजा रुबानी साहब, फरतुल्लाह बाबर साहब, एतजाज एहसन साहब, परवेज रशीद साहब, बहुत और भी दीगर मोजिज दोस्त हैं जो इस तरह की बातें करते हैं और बड़ी अच्छी बातें करते हैं, और हमेशा हमने उनकी बातों से सीखा, सुना, समझने की कोशिश की। लेकिन अब जब इनकी अपनी हुकूमत है, उसमें जो आजम स्वाति के साथ हो रहा है, आपने कितनी इनमें से तकरीरें सुनी कि जनाब रजा रुबानी साहब जो जब उन्होंने फौजी अदालतों के लिए वोट डाले थे तो वो रो रहे थे, और अब जिस तरह सिंध की अदालतों में और जिस तरह बलूचिस्तान के थानों में और जिस तरह बलूचिस्तान की अदालतों में जो कुछ हुआ आजम स्वाति के साथ, और फिर जनाब उसको हाई कोर्ट से रिलीफ मिली, उसके ऊपर रजा रुबानी साहब ने कोई तकरीर नहीं की। यहाँ तक कि नौजवान क़यादत जो है सेनेटर खोकर साहब, मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब, उन्होंने कहा यार ये हद हो गई, ये क्या हो रहा है, ये जमहूरियत है। पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, तो पीपल्स पार्टी के जो बड़े बड़े जमहूरियत पसंद थे उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता खोकर साहब कि आप इस तरह बात करें, जमहूरियत में राइट होता है मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब, जमहूरियत में हक भी होता है, सब कुछ होता है, पर वो एक दो खानदानों के बच्चों को होता है। आपको गलतफहमी हुई है, आप तो सीरियसली ले गए कि आप समझते हैं कि पूरी अवाम का हक है, तो लिहाजा आप इस्तीफा दें और सेनेट से भी जाएं और पार्टी से भी फारिग हों। ये जनाब किया मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। आप मुझे बता दें, इनमें से बड़े बड़े जो लीडर हैं, मैं बार बार उनका नाम नहीं लेना चाहता इसलिए कि किसी को टारगेट करना मकसद नहीं है, उनमें से कितने लोगों ने इंसानी हकूक के हवाले से तकरीरें की हैं और बातें की हैं। और ये जो बुनियादी जमहूरी हक है कि जो आप इलेक्शंस करवाएं और बल्दियाती इंतखाबात करवाएं, उसके ऊपर किसने बात की है? किसी ने बात नहीं की। वो सब इंतहाई कॉन्फिडेंस के साथ जनाब सारी जमातें मिलकर कह रही हैं कि जनाब नहीं, इलेक्शंस तो हम करवा ही नहीं सकते, इलेक्शंस तो होंगे नहीं। बाकी देखें, मैं अगेन जिस तरह पहले भी अर्ज की, सिर्फ एक शहर के इलेक्शंस की बात कर रहा हूँ, इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ। ये इस्लामाबाद में भी जो इनकी 24-25 किलोमीटर की हुकूमत है, जहां पे इनके पास पूरी हुकूमत है, एडमिनिस्ट्रेशन है, सब कुछ इनके पास है, वहां पे ये बल्दियाती इंतखाबात नहीं करवा सकते। इससे आप अंदाजा लगा लें कि चीजें किस नहज पे पहुंच चुकी हैं। और लेकिन ये कहते हैं कि जनाब जब से इमरान खान की हुकूमत हुई है उसको हर चीज में नाकामी हुई है। मैं पहले भी अर्ज की थी कि इमरान खान अगर नाकाम होगा तो वो हुकूमत में नाकाम होगा, ऑपोजिशन में नाकाम नहीं होगा। ये जो लोग हैं जो इस वक्त हुकूमत में, ये इमरान खान की इंश्योरेंस पॉलिसी है, इनसे कोई बेहतर आ गए तो लोग इमरान खान की जगह किसी और को वोट दे देंगे। ऑडियो वीडियो रिलीज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब नया मजहब कार्ड खेलने की तैयारी हो रही है, नई वीडियोस लाने की तैयारी हो रही है, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ेगा। आपने ऑडियोज रिलीज कर ली, वीडियोज रिलीज कर ली, आपने हर किस्म का प्रोपेगेंडा कर लिया, आपने उसकी एक मुबैना बेटी भी निकाल ली, आपने उसके ऊपर भी पिटीशन कर ली, लेकिन हालत यह है कि ये सब कुछ करने के बावजूद आप सारी जमातें मिलके इस्लामाबाद में भी इलेक्शन नहीं लड़ सकती हैं। तो आपको अंदाजा हो गया होगा, और आपके सरप्रस्त, मुझे नहीं पता वो कौन है, क्या पता उनको भी अंदाजा हो गया होगा, लेकिन उनको भी अंदाजा है और आपको भी अंदाजा है, लेकिन आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे। आप कोशिश ये कर रहे हैं कि टाइम के साथ ये जख्म भर जाएंगे। ये हुकूमत की मिसाल वैसी है कि जिस तरह वो एक नकम्मा लड़का होता है ना, तो उसकी घर वाले शादी कर देते हैं, जी इसकी शादी कर दो ये बेहतर हो जाएगा, तो उस बेचारी की जिंदगी भी खराब करते हैं। जो नकम्मे होते हैं, नखट्टू होते हैं, वो उसी तरह रहते हैं। दूसरों की जिंदगी आपको खराब नहीं करनी चाहिए अपने नकम्मे बेटे को दुरुस्त करने के लिए। तो जो सरप्रस्त नकम्मी इत्तेहाद लेके आए हैं, और वो लेके आए थे कि जी आएंगे हुकूमत में आएंगे तो ठीक हो जाएंगे, इस तरह नहीं ठीक होते। आप लोगों ने वही हरकत की है जो एक नखट्टू बेटे के, नकम्मे बेटे के माँ बाप जो है उसकी मोहब्बत में उसको जो है शादी करवा देते हैं। आपने इनकी मोहब्बत में इनको हुकूमत दिलवा दी। अगेन मैं ये कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता वो कौन है जिसने इनको हुकूमत दिलवाई है। खान साहब कहते हैं कोई सरपरस्त है, अगर आपको पता चला तो मुझे भी बताइएगा। तो उन्होंने हुकूमत तो इनको दिलवा दी है, लेकिन हुकूमत दिलवाने के साथ साथ फिर हुकूमत चलानी भी होती है। वो इस तरह नहीं चलती है। जो कहते थे ना कि खान किसी का प्रोजेक्ट है, कोई और हुकूमत चला रहा है, तो अब भी चल रहा लें, हुकूमत देख लें, ऐसे तो नहीं हुकूमतें चलती। एनीवे, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ आई होगी, इसलिए कि कल किसी दोस्त ने नीचे कमेंट किया था कि अथर भाई ये ना कहा करें कि ये वीडियो आपको पसंद आई है, पसंद तो हमें आती ही है, जो आप ये कहा करें कि ये वीडियो आपको समझ आई होगी। तो आज के बाद मैं यही कहा करूंगा, इसलिए कि बहुत सारी चीजें मुझे समझ नहीं आती हैं, आप
जब कमेंट करते हैं तो फिर मैं समझने की कोशिश करता हूँ। तो एनीवे, उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को समझ आई होगी और पूरे पाकिस्तान को इस हुकूमत ने जो सबक सिखाया वो तो हम सबको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ रहा है। अब उम्मीद है कि सबको समझ आ जाए ताकि कोई बेहतरी हो। बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।